विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो पूरी की पूरी जो कवायद दिखाई पड़ी, आ, उसको आप क्या मानते हैं? क्या पूरी की पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है, इसलिए 2024 की लड़ाई के लिए सब कुछ झोंक देने की बात की जा रही है? देखिए, पार्टी नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है, ये तो कोई मतलब नई बात नहीं है। अब ये कोई पूरी पार्टी का आधार ही नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है इस समय, उसमें अगर 70% हिस्सा करीब जो है, तो मान के चलिए 60 से 70% नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, उनका नेतृत्व है, उनका करिश्मा है, उनकी संगठन क्षमता है। और बाकी 30-40% जो है भाजपा की ताकत है। वो भाजपा का जनाधार, भाजपा का तंत्र, भाजपा के नेताओं, जो दूसरे नेता है, उनकी उनकी मेहनत, तो ये मिला के नरेंद्र मोदी जी तो उसके एक छत्र नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे वाजपेयी जी के जमाने में वाजपेयी जी सर्वोच्च नेता थे, लेकिन एक छत्र नेता नहीं थे। आडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, राजनाथ सिंह थे, बहुत सारे नेता थे, जसवंत सिंह थे, यशवंत सिन्हा थे, प्यारलाल खंडेलवाल, और मतलब तमाम, कुशाभाऊ ठाकरे, अगर आप, और कल्याण सिंह, और उन सबकी पार्टी में से थी। कई बार ऐसा हुआ कि अटल जी जो नहीं चाहते थे, अटल जी चाहते थे वो नहीं हो पाता था, आडवाणी जी उसमें वीटो लगा देते थे। कई बार कोई और कर देता था। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वही होगा और वही हो रहा है। इसलिए किसी में ये नहीं है कोई वीटो लगा सके उनके किसी निर्णय पर, या उनके किसी निर्णय का विरोध करना बहुत दूर की बात है, उससे असहमत होना भी संभव नहीं है। तो ये उनकी ताकत है। और हर चुनाव जब उनके नाम पर लड़ा जाता है, जब सारे चुनावों में मोदी जी की तस्वीर, मोदी जी का नारा, मोदी जी का नाम होता है, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर ही जाती है। चाहे कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, कितनी भी हालत खराब हो, भाजपा के नेताओं से बात करिए, कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, उनका एक ही जवाब होता है कि विनोद जी सब ठीक है, आशुतोष जी सब ठीक है, शरद जी सब ठीक है, जो होगा जब मोदी जी आएंगे एक बार, तो सब चीजें साफ हो जाएंगी, सब धुल जाएंगी, और आखिरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो ये सामान्य सी बात है। अब बात हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति जो हुई है 2 दिन की बैठक, ये ऐसे समय हो रही है जब 9 राज्यों के 9 विधानसभा चुनाव, और अगर जम्मू कश्मीर के भी हुए तो 10 हो जाएंगे, वो बिल्कुल आसन्न है, इसी साल होने हैं। और उसके तुरंत बाद 4 महीने बाद उसके जो है लोकसभा के चुनाव है। तो समय बचा नहीं है। अब सीढ़ी दर सीढ़ी जो है चुनावी मोड में, वैसे तो देश में हर साल चुनाव होते हैं किसी न किसी राज्य में, लेकिन अब चुनाव पूरी तरह से चुनावी मोड में देश आ जाएगा फरवरी से, जब नॉर्थ ईस्ट के चुनाव त्रिपुरा और वहां के होंगे। और उसके बाद ये जो है ये चीज, ये उस मोड में चलेगी। और उसी को देखते हुए भाजपा ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है, अपना राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया है, और उस राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां, उनका पूरा जिक्र है। और ये कहा गया है कि उपलब्धियों पर जोर दिया जाए और उपलब्धियों का विस्तार किया जाए। जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए वो जो क्वाइन किया गया है, नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ सिचुएशन एंड गवर्नेंस ऑफ सिचुएशन, मैं भी पढ़ रहा था, इसको देख रहा था कि ये है क्या। भाई, आमतौर पर तो सिचुएशन का मतलब माना जाता है बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल पीक, माउंट एवरेस्ट के चोटी पे पहुंच गए और उसके बाद आपको नीचे उतरना है। तो आम धारणा में तो यही माना जाता है सिचुएशन का मतलब, जब सिचुएशन पॉइंट मिल गया। लेकिन इसमें जो व्याख्या की गई है, जो मुझे लग रहा है, उनका मंतव्य ये है कि 2014 से पहले इस देश की इकोनॉमी वो बहुत बिखरी हुई थी, बहुत स्क्वीज थी, बहुत कम लोगों को उसका लाभ मिल रहा था, समाज के एक खास तबके को उसका लाभ मिल रहा था। गवर्नमेंट जो गवर्नेंस थी उसमें भी समाज का एक खास वर्ग ही शासन में उसकी हिस्सेदारी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद उसने पॉलिटिक्स ऑफ सिचुएशन, यानी जो राजनीति उसकी है, वो उसका लाभ गवर्नेंस ऑफ सिचुएशन जो है उस सबको पहुंचा है। और इकोनॉमी जो है उसका भी विस्तार हुआ है, और आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही है, और उसका लाभ देश के लगभग सारे वर्गों को हुआ है। तो उन्होंने इस रूप से इसको, और इसको ही आगे बढ़ाना है, पॉलिटिक्स ऑफ सिचुएशन और गवर्नेंस ऑफ सिचुएशन। ये इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, व्याख्या की गई है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के अब नड्डा जी का जैसे कार्यकाल 1.5 साल के बढ़ाया गया, वैसे तो कायदे से 3 साल का टर्म पूरा मिलना चाहिए था उनको, जो उनका एक टर्म पूरा हो चुका है, लेकिन सिर्फ 1.5 साल 2024 जून तक बढ़ाया गया। इसका मतलब कि पार्टी के जो लोकसभा के चुनाव है और जो 9 चुनाव है वो नड्डा जी के नेतृत्व में होंगे। 2024 के जो नतीजे है उसके बाद पार्टी तय करेगी कि नड्डा जी का कार्यकाल आगे 1.5 साल और बढ़ाया जाए या कोई नया अध्यक्ष बने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।